Now we will be solving few questions related to करिंग। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में करिंग क्या होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे इंटरव्यू में हमें कई सारे वेरिएंट्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल दी वेरिएंट्स। सारे वेरिएंट्स को हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम कुछ वेरिएंट्स को डिस्कस करेंगे, रेस्ट को हम आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। बट बिफोर दैट मैं तुम्हें छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ करिंग का। पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल और फिर कोड का एग्जांपल। तो हम सभी ने कभी ना कभी ये जो चाइनीज़ फूड ट्रक है यहाँ पे जाके खाना ज़रूर खाया होगा, ठीक है। नाउ जब तुम यहाँ पे जाते हो तो ये लोग इमीडिएटली तुम्हारे लिए खाना स्क्रैच से नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली चाइनीज़ ट्रक में हमें क्या मिलता है? नूडल्स, पास्ता, मोमोज। जब भी तुम जाते हो तो इनके पास वो हाफ कुक्ड रहते हैं। मोमोज बने हुए रखे रहते हैं, बस स्टीम करना होता है। नूडल्स बॉइल्ड रखे होते हैं, बस फ्राई करना होता है। तो वो लोग आधा काम करके रखते हैं, जब कोई कस्टमर आता है तब वो पूरा काम करते हैं। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ करिंग। करिंग में क्या होता है कि एट अ गिवन टाइम हमारे पास सारा डेटा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे चाय बनानी है, तो मेरे पास पानी है, पैन है, बट चाय पत्ती थोड़ी देर बाद आएगी। तो वॉट आई कैन हैव अ चेन ऑफ फंक्शंस, अ फंक्शन रिटर्निंग अ फंक्शन। पहले मैं यहाँ पे अपनी गैस ऑन कर लूँगा, पानी चढ़ा दूंगा, और फिर एक फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, ऐड टी लीव्स। जब माइट भी मैं असम में रहता हूँ, केरल में रहता हूँ, मैं पत्ते तोड़ने चला गया, जब मेरे पास पत्ते आ जाएंगे आई कैन कॉल ऐड टी लीव्स एंड आई कैन पास द लीव्स। अब जब मैंने चाय पत्ती डाली तो तुरंत चाय तो बनेगी नहीं, थोड़ा वो बॉयल होगी, माइट भी मुझे कुछ और मसाले डालने हो। तो उसके लिए मैंने एक और फंक्शन रिटर्न कर दिया कि जब मसाले आ जाए रेडी हो तो डाल दो, आई विल डू योर वर्क। सो करिंग का मैकेनिज्म हम तब यूज़ करते हैं जब एट अ गिवन टाइम हमारे पास सारा डेटा नहीं होता है किसी एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग करिंग प्रॉब्लम्स। तो अब तक हम कुछ इस तरह के कोड लिखते आए हैं और इस तरह के कोड देखते आए हैं। करिंग के केस में फंक्शन कॉलिंग का तरीका बदल जाता है। दिस इज़ अ वेरी इजी एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल फंक्शन। लेट्स सी करिंग में क्या होता है। वेरिएंट वन, इंटरव्यूअर हमें कुछ ऐसा कोड लिखने को बोलता है। वो बोलता है कि एक फंक्शन क्रिएट करो जिसको मैं कुछ इस तरह से कॉल कर पाऊँ। बेसिकली यहाँ पे मैं दो बार फंक्शन इन्वोकेशन कर रहा हूँ। अगर मैं इस कोड को कॉपी करके अपने VS कोड में लेके जाऊँ और कंपेयर करूँ ये जो फंक्शन कॉल है, तो यहाँ पे हम बस एक ही बार सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर मैं इसको दो बार कॉल कर लूँ देन समहाउ आई कैन मीट दिस रिक्वायरमेंट। अब मैं कैसे इस सम फंक्शन को दो बार कॉल कर सकता हूँ? वेल, अगर ये सम फंक्शन मुझे एक फंक्शन रिटर्न करके दे तो उसी केस में मैं इसको दो बार कॉल कर सकता हूँ। अब अगर मैं सम फंक्शन को दो बार कॉल कर रहा हूँ तो जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैं दो बार में भेजूँगा। पहले मैं 2 भेजूँगा और फिर बाद में मैं 3 भेजूँगा। ये जो सेकंड फंक्शन है अब ये मुझे रिजल्ट को रिटर्न करके देगा, रिटर्न a+b। सो यहाँ पे मुझे b को रिसीव करना पड़ेगा एंड आई डोंट नीड अनदर b। इन द कंसोल यू कैन सी 5। तो ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है और ईजी कोड है। इंटरव्यूअर ये कोड स्निपेट देके बस हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहता है कि यस यू कैन राइट अ कोड। अब हम एक नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं सेम क्वेश्चन का। तो इंटरव्यूअर अब हमको बोलता है कि भाई अभी तक तुम बस दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, दो बार फंक्शन को कॉल कर रहे थे, अब तुम कितनी बार भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, बस लास्ट में तुम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे जिससे कि तुम एक एग्जिट कंडीशन डिफाइन कर पाओ। तो इंटरव्यूअर कुछ ऐसा हमसे करवाना चाहता है कि मैं इस फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ और कोई भी नंबर यहाँ पे पास कर सकता हूँ ऐड करने के लिए, और जो मेरा लास्ट फंक्शन कॉल होगा उसमें मैं कुछ भी नहीं पास करूँगा। नाउ लेट्स अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने एक सिंपल करिंग का कोड लिखा था जो बस दो फंक्शन कॉल के साथ काम कर रहा था। अब अगर मुझे n नंबर ऑफ
फंक्शन कॉल के साथ काम करना है तो मुझे हर बार एक फंक्शन रिटर्न करना पड़ेगा। अभी मैं रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ सी। अगर मैं यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न कर दूँ तो फिर इसको मैं एक और बार कॉल कर पाऊँगा, और अगर मैं फिर से एक और बार फंक्शन रिटर्न कर दूँ तो मैं फिर से एक और बार कॉल कर पाऊँगा। तो सम हाउ यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हम यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और जो बेस केस है वो है ये, जब मेरे पास आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो आई कैन ब्रेक द रिकर्सिव कॉल। तो सी, पहला जो मेरा सम फंक्शन है वो मुझे एक नॉर्मल फंक्शन रिटर्न करके देगा। जो मेरा सेकंड फंक्शन है यहाँ पे मैं अपना लॉजिक लिखूंगा कि मुझे फाइनल रिजल्ट रिटर्न करना है या फिर एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करनी है। तो आई विल फर्स्ट चेक कि मेरी क्या बेस कंडीशन मैट हो रही है। और मेरी बेस कंडीशन क्या है? वेल, ये जो ए है दिस इज 2, जो बी है वो सेकंड वाला है लाइक 12। तो ये जो लास्ट वाली फंक्शन कॉल है इसको मैं अंदर ट्रैक कर सकता हूँ बी में। अगर मेरा बी अनडिफाइंड है दैट मीन्स कि मैं लास्ट में पहुँच चुका हूँ एंड नाउ आई हैव टू रिटर्न द रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होगा? ए। अगर मैंने बेस कंडीशन मेट नहीं की है तब मुझे क्या करना है? वेल, तब मुझे वापस से एक फंक्शन रिटर्न करना है एंड दिस टाइम आई हैव टू मेक अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल। आई कैन रिटर्न कॉलिंग दिस सम फंक्शन। और ये सम फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एक फंक्शन। और मैं इसमें पास क्या करूँगा? वेल, ए प्लस बी, दैट्स इट। लेट्स सी, sum is not a function. Well, I have to return it. See, 51, जो कि पास किए हुए नंबर्स का सम है। दिस इज हाउ यू सॉल्व अ इनफाइनाइट करिंग प्रॉब्लम। इसका एक और वेरिएंट है। इंटरव्यूअर क्या बोलता है कि तुमको अब एक सिंगल नंबर की जगह तुम मल्टीपल नंबर्स पास कर सकते हो रैंडमली, लाइक दिस। मैं यहाँ पे 2,5,6, 12,4, 2,1,3 मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ इन अ कॉमा सेपरेटेड वे एंड वी हैव टू attempt and we have to solve this problem. Well, this is very easy. Instead of receiving arguments like this, we can use rest operator to collect all arguments. एंड अब मेरी जो बेस कंडीशन है वो होगी ये जो बी है। नाउ दिस विल बी अ एरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर। आई हैव टू सिंपली चेक लेंथ कि क्या बी की लेंथ ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है दैट मीन्स मैंने बेस केस को हिट कर लिया है। नाउ आई हैव टू रिटर्न दी फाइनल रिजल्ट। बट गेस वॉट, हमने ए का डेटा टाइप चेंज कर दिया है। ए यहाँ पे एक एरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे मैं एरे रिटर्न कर रहा हूँ बट वी हैव टू रिटर्न अ वैल्यू। और जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो ज़ीरो पोजीशन पे होगी। तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। जो भी ज़ीरो पोजीशन पे वैल्यू है अगर ये अनडिफाइंड है तो रिटर्न अ ज़ीरो, सो दैट हम सारे एज केस को मैनेज कर लें। अब यहाँ पे जो मैं सम फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ आई एम सिंपली पासिंग ए एंड बी। बट ये ए एंड बी एरे हैं और मुझे एरे में मौजूद हर एलिमेंट के सम को रिटर्न करना है। आई कैन यूज़ रेड्यूस हेयर, रेड्यूस, और सिंपली एक एरो फंक्शन। इनिशियल वैल्यू विल बी ज़ीरो, मुझे ए एंड बी मिलेगा। आई कैन सिंपली रिटर्न ए प्लस बी, दैट्स इट। एंड लेट मी कॉपी दिस कोड। आई हैव टू डू द सेम थिंग विद बी एंड गेस वॉट, the problem is solved. Let me resize it. This is how you solve this problem जहाँ पे तुम multiple arguments को pass कर सकते हो।